राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाने वाली हूँ। 2024 में बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया 10 तारीख को है। बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तीज को अक्षय तृतीया का व्रत एवं त्योहार मनाया जाता है। इस दिन हमारे जो किसान भाई होते हैं वो खेतों में जाते हैं और कुछ सूढ़ करके आते हैं। जैसे कुछ खरपतवार उग जाती हैं वो खेतों में काट के आते हैं और हमारी माताएं बहनें खिचड़ी बनाती हैं उनके लिए। और फिर वह जब आते हैं तो उनको खिचड़ी खिलाते हैं। पहले भगवान को भोग लगाते हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी की इन नारायण की पूजा करते हैं, गंगा जल से स्नान करवाते हैं, खुद भी स्नान करते हैं। और अगर तीर्थों में जाने वाले होते हैं वो तीर्थों में स्नान करते हैं, लेकिन तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो हम घर पे स्नान करते हैं। और फिर इनको भोग लगा के और फिर जो खेत से आते हैं उनको खिचड़ी खुआते हैं, व्रत करते हैं। और इस दिन परशुराम जयंती भी होती है। इस दिन हमारे परशुराम जी का जन्मदिन होता है और इस दिन ही हमारे ग्रंथ रामायण भागवत ये लिखे गए थे। इसलिए नए वेदों की भी सब लिखे गए थे वो। और इस दिन को हम बहुत शुभ माने जाते हैं। इस दिन मिश्री और गुंजा, घड़ा, आम, कुछ छत्ता या फिर पंखा या कुछ भी चीज़ें दान करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन अक्षय मतलब कभी उस चीज़ का क्षय नहीं होता है, कभी वो चीज़ खत्म नहीं होने वाली होती है। इसलिए हमें इस दिन दान पुण्य धर्म भी करना चाहिए। और इस दिन दान पुण्य करने से भी हमारा घर में बहुत सुख शांति आती है। और इस दिन सोना चांदी कुछ भी जैसे अपनी हैसियत होती है उसके हिसाब से खरीदना चाहिए। और हम इस दिन को बहुत शुभ मानते हैं। और किसानों के लिए तो अति शुभ होता है, क्योंकि इस दिन से ही वह खेतों में जाकर कुछ खरपतवार उग जाती हैं वो उनको थोड़ा थोड़ा काट के आते हैं। फिर बारिश होती है तब वह अन्न खेतों में बीजते हैं। और इस प्रकार हमें दान पुण्य इस दिन बहुत महत्व होता है। दान पुण्य का दान पुण्य भी करना चाहिए और हमें भगवान की पूजा पाठ भी करनी चाहिए। अब मैं आपको अक्षय तृतीया की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी इस प्रकार है। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। महोदय नामक एक वैश्य कुशावर्ती नगरी में निवास करता था। वह सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित के द्वारा अक्षय तृतीया के व्रत का विवरण प्राप्त हुआ। उसने भक्ति पूर्वक से विधि पूर्वक व्रत रखा। व्रत के प्राप्त से यह वैसे कुशावर्ती का महात्म्य शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं और हीरो जवाहरातों से भरा रहता था। राजा स्वाभाविक से दानी भी था। वहाँ उदार मन होकर भक्ति हर्ष दान देता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांतिपूर्वक जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा से उसका संबंधित कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप में से अपने अक्षय तृतीया के व्रत की कथा सुनाई और यह कहा कि ये सब अक्षय तृतीया के व्रत की कृपा से हुआ है। राजा से यह सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों के राजा की प्रजा ने नियम और विधान सहित अक्षय तृतीया के व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अक्षय तृतीया के व्रत के पुण्य प्राप्त से सभी नगर के निवासी धन धान्य से परिपूर्ण हो गए और वैशाली होते और सुखी हो गए। अक्षय
तृतीया माता जैसे अपने उस वैश्य और वैभव और राजा को दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों को और श्रद्धालुओं को धन और सुख देने वाले हैं। सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, आपसे हमारी यही प्रार्थना है। इस प्रकार मैंने आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना